हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जामपुर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन परीक्षा के बारे में। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको मार्केट से परचेज़ करनी है और उन्हीं किताबों से आपको तैयारी करनी है, जिससे आपका सीआरपीएफ एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेज 1 के बारे में, क्योंकि यहाँ पर स्टेज वाइज जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। पहला स्टेज जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा स्टेज जो है आपका फिजिकल होगा। ऐसे करके आपकी 5 स्टेज होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं पहले स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। आपको हर सब्जेक्ट से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, कभी कभी हर एक सब्जेक्ट से कम ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी मैथ्स में क्या होता है कि 28-30 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो रीजनिंग में वही 20-22 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल नॉलेज में 20 नंबर का ही पूछते हैं, और कभी ऐसा होता है कि 30 नंबर का भी पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप समझ लो कि 20 से 25 नंबर का जो है क्वेश्चन एक विषय से पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में क्या होगा कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा कि इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी और आपका चेस्ट नापा जाएगा। उसके आधार पर जो सीआरपीएफ का जो रूल है उसके हिसाब से मेज़र किया जाएगा कि आप फिट हो कि अनफिट हो। अगर जो आप फिट हो तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में क्या होगा कि आपका रनिंग होगा, और रनिंग जो है वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से इसमें डिसाइड किया गया है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो रनिंग रहेगी वो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, जो कि 800 मीटर से लेके 5 किलोमीटर तक की रनिंग यहाँ पर रखी गई है। अगर जो आप फिजिकल टेस्ट आप पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर तीसरा एग्ज़ाम देना होगा, जो कि ट्रेड टेस्ट है, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर 50 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। 50 में से कम आपको 20 नंबर लाने रहेंगे। अगर जो आप 20 नंबर ले आते हो तो आप इस एग्ज़ाम को भी आप पास कर जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे स्टेज की बात करेंगे। चौथे स्टेज में सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 5वें स्टेज में भेज दिया जाएगा, जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में तो आपको मालूम ही है कि किसी भी आर्मी में जाते हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आप अगर जो किसी भी आर्मी में जाते हो तो वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम होता है। तो आपका यहाँ पर भी मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर जो आप क्वालिफाई करते हो तो आपको कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं कि किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाला है। अब मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको मार्केट से लेनी है और उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि बुक्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सबसे पहला जो आपका पेपर है वो रिटन एग्ज़ाम ही है। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, अगर जो आप पढ़ाई में अच्छे हो, फोकस्ड हो, और अगर जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर करके आते हो तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एक सारी बुक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहली बुक है वो है सामान्य हिंदी की और दूसरी बुक है जर्नल इंग्लिश की। तो मार्केट से आपको ये दोनों बुक्स परचेज़ कर लेनी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ परचेज़ करने के लिए, क्योंकि अगर जो आपके पास है तो कोई इशू नहीं है तो आपको इस बुक को लेना ही लेना है। क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत ही डीप तरीके से समझाया गया है। और इसमें लैंग्वेज भी जो है बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है। आप अगर जो इसके टॉपिक्स की बात करोगे तो इसमें बहुत ही जो है डाउन लेवल में जाके समझाया गया है। क्योंकि सीआरपीएफ में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम डीप तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक को है एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस बुक को मार्केट से परचेज़ करनी है और इस बुक को कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको ख़त्म कर देना है, तब जाके कहीं आपको इसमें कमांड आएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक अंक गणित है जो कि शारदा पब्लिकेशन की है, और दूसरी यहाँ पर जो अंक गणित है वो है आर एस अग्रवाल की है।
तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेनी है, क्योंकि इस बुक को मैं इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से दिया हुआ है। अगर जो आपको मैथ्स में दिक्कत है, आपको मैथ समझ में नहीं आती है, आपको मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों में से आप कोई भी एक बुक को ले लो। और इसमें क्या किया गया है कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही जीरो लेवल से समझाया गया है और उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। तो जीरो से लेकर इसमें हाई लेवल तक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इस बुक को ले लेना है और आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सीआरपीएफ में टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और 25 नंबर का क्वेश्चन पाने के लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों बुक्स में से आपको कोई भी एक बुक मार्केट से लेकर और आपको फटाफट से प्रैक्टिस चालू कर देनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर एक अरिहंत पब्लिकेशन की है और दूसरी लूसेंट पब्लिकेशन की है। आप यहाँ पर भी दोनों में से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको लूसेंट पब्लिकेशन की करनी चाहिए, क्योंकि लूसेंट पब्लिकेशन में क्या है कि एक एक टॉपिक बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। क्योंकि अगर जो आप इस बुक को 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मेरे हिसाब से तो इस बुक को जितनी बार पढ़ो उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें ढेरों जानकारी दी हुई है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो पीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो पीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है वो ऑलमोस्ट यहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही एक एक टॉपिक को डीप तरीके से बताया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर जो आप इस बुक को लेकर आप तैयारी करते हो, तो सीआरपीएफ एग्ज़ाम में जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस बुक को लो और तैयारी फटाफट से चालू कर दो। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की आपको यहाँ पर 2 बुक हैं, एक है टाइम पब्लिकेशन की और दूसरी अरिहंत पब्लिकेशन की। आपको यहाँ पर दोनों में से किसी भी एक बुक को मार्केट से ले लेना है और उसके बाद आपको तैयारी चालू कर देना है। इन दोनों बुक को मैं लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में भी क्या किया गया है कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब जीरो तरीके से। अगर जो आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें एक एक स्टेप को बताया गया है, एक एक टॉपिक को जीरो से समझाया गया है और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को उन्हीं में क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन करते गए हैं और उसका लेवल बढ़ाते चले गए हैं। तो आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा, एक एक टॉपिक से आप 20-20, 30-30 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आप करने लगोगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में काम आएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी बुक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बुक जो है मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं। तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, जिस भी भाषा में आपको कंफर्टेबल लगे, आपको उस बुक को मार्केट से ले लेना है और तैयारी चालू कर देनी है। और अगर जो मेरे हिसाब से अगर जो आप यहाँ पर टाइम पब्लिकेशन की अगर जो आप बुक लोगे जो कि सगीर अहमद जी की है, ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें कोडिंग डिकोडिंग और जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको एक एक जो है बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है। और इसमें ढेरों क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें से आपको जो है इस सीआरपीएफ की परीक्षा में जो 25 है, तो आपको 25 में से आपको 25 नंबर जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे अगर जो इस बुक को लेकर आप तैयारी करते हो तो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लास्ट में 3 बुक्स को यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि एक किरण पब्लिकेशन की है, दूसरी अरिहंत की है और तीसरी चक्षु की है। आप तीनों में से किसी भी एक बुक को लेना, आपको तीनों बुक को तो बिल्कुल नहीं लेना है, आपको तीनों में से किसी भी एक बुक को लेना है, क्योंकि इसके पहले जितनी मैंने बुक्स बताई हुई हैं उसमें आपको सारा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इन तीनों बुक में खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है लगे होते हैं। तो अगर जो आप इन बुक्स को लोगे और कम से कम इसको 2 से 3 बार आप इसको पढ़ लोगे और इसके जो पीछे क्वेश्चन पेपर हैं अगर जो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आपको प्रैक्टिस में हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगे होते हैं। अगर जो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो सीआरपीएफ की परीक्षा ये आसानी से आप इसको क्रैक कर ही लोगे, क्योंकि बहुत ही परीक्षा जितनी भी परीक्षा में क्वेश्चन भले किस लेवल के आ जाएं, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बुक्स बताई हैं ये एक एक बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि सीआरपीएफ का जितना भी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक टॉपिक को समझाया गया है। तो आपको इस बुक को लेकर और फटाफट से तैयारी चालू कर देनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है परीक्षा में। और अगर जो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो सिमिलर जो और भी आर्मी के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं आपको ये सारा नॉलेज उसमें काम आ जाएगा और आपको जो है अपनी लाइफ में
सफलता पाने में आपको ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपको फटाफट कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि आप सभी को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी बुक्स की जानकारी, ऐसी जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।